ये जैसे हमारे पास ग्रे कपड़ा जो आता है मार्केट से, हम लोग साउथ से और भिवंडी से कपड़ा लेते हैं। दो जात की क्वालिटी होती है, एक मोटा कपड़ा होता है और ये कैमरिक है, मल है, जो हम लोग मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो ये कैमरिक है, इसमें जो स्टार्च लगी होती है ना, तो वो हम लोग कैस्टर ऑयल और एयर इंडिया तेल और डीवेल तेल और नमक सोल्ट डाल के इसमें जो भी स्टार्च होती है ना वो निकाल देता है। उसके बाद हम लोग इसको हरडे डाई जो होती है, कायम चूरा हरडे पाउडर बोलते हैं, उसकी डाई करते हैं। डाई करने के बाद हम लोग इसके पे ये प्रिंटिंग करते हैं। ब्लैक कलर जो है इसकी आउटलाइन, वो लोहे के जंग का पानी और गुड़, उसको 1 महीने तक हम लोग सनलाइट में रखते हैं। उस पानी के अंदर हम लोग गोंद मिला के फिर वो प्रिंटिंग करते हैं, तो वो ब्लैक कलर आता है। फिर ये एलम अंदर ये प्रिंट की हुई है, तो उससे रेड कलर आता है। और ये अनार की छाल और हल्दी मिक्स करके प्रिंट किया हुआ, ये उससे येलो कलर आता है। फिर ये प्रिंट होने के बाद वॉश करते हैं हम लोग। वॉश करने के बाद हम लोग फिर ये नेचुरल भट्टी करते हैं। उसमें एलिज़राइन और धावड़ी के फ्लावर डालते हैं, तो उसमें जहाँ ये एलम प्रिंट की हुई है वहाँ पे ये रेड कलर आएगा, और ये जो ब्लैक कलर है वो और भी डार्क हो जाएगा। और ये जो हल्दी और दाड़म की जो छाल के पाउडर है वो प्रिंटिंग किया हुआ है, वो मस्टर्ड येलो, और जो ये हरडे डाई की हुई है वहाँ पे ऑफ वाइट क्रीम कलर ये रेडी होता है। ये नेचुरल की प्रोसेस है। और हमारे पास ये अलग अलग, ये जैसे ये फड़त सौदागरी ब्लॉक है, जो ये काफ़ी पुराना बारीक डिज़ाइंस है, ये भी प्रिंटिंग होती है। और ये 80 साल 100 साल पुराने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये आज भी प्रिंटिंग हो रहे हैं हमारे पास। ये जो 400-500 साल पुरानी टेक्निक जो हमारे फादर आए थे उदयपुर से, हम लोग बिलोंग राजस्थान उदयपुर से करते हैं, वो 1960 में आए थे। फिर वो यहाँ पे अहमदाबाद में 1964 के अंदर ही उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कैलिको मिल के अंदर भी सप्लाई करते थे, उनका कपड़ा आता था अवरगंडी कपड़ा, तो उसके अंदर हम लोग ये नेचुरल डाइस करते थे। उसमें मेरे फ़खरुद्दीन भाई की जो मास्टरी थी फादर की, मेरी फ़कीरा उनको निक नेम से बुलाया जाता था उस ज़माने में, कैलिको मिल वाले, तो उनके नाम से ही ये फ़कीरा प्रिंट उनके सारे शोरूम में ये कपड़ा नेचुरल डाइज में बना के बिकता था, फ़कीरा प्रिंट के नाम से। और ये उनकी स्पेशलिटी ये थी कि अवरगंडी जो कपड़ा चिकना आता था तो उसके पे ये नेचुरल डाइज करते थे। जो कपड़ा एकदम पॉलिश आता था उस पर स्लिप हो जाता था, तो उस ज़माने में उनकी टेक्निक से वो उनकी मास्टरी से प्रिंटिंग करते थे नेचुरल डाइज में। और उनका वो काम ख़त्म हो गया था पिछले कई सालों से, तो वापस से हम लोगों ने इसको रिवाइव किया है नेचुरल डाइज फ़कीरा प्रिंट के नाम से। इसको पहले के ज़माने में इसको सौदागरी प्रिंट के नाम से भी जाना जाता था। सौदागरी यानी वन टाइम ऑफ एक सौदागर, अरेबिक वर्ड्स है जो इसको क्लाइंट अभी बोला जाता है। तो हर एक की जैसे अलग अलग क्लाइंट की एक डिज़ाइन होती है पर्टिकुलर, तो उस ज़माने में उसको क्लाइंट को सौदागर बोला जाता है कि भाई ये इस सौदागर की प्रिंट है, तो ये इस तरह के ये डिज़ाइंस होती थी सौदागर की। तो ये आज भी हम लोगों ने उसको वापस से रिवाइव किया है पिछले 10 साल से, तो वापस से अभी फ़कीरा प्रिंट के नाम से उसको जाना जाता है, जो सौदागरी प्रिंट है वो अहमदाबाद का स्पेशली है। और उसके अलावा भी केमिकल के अंदर भी हम लोग बनाते हैं गुजरात के वाइब्रेंट कलर, जो रस्ट रामा ग्रीन है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। और आपके वर्कशॉप्स के बारे में बताइए। हमारा ये 1964 से है हमारा ये वर्कशॉप, जो करीबन पिछले 10-15 साल से ये हालत है कि अब मशीन और स्क्रीन के उसके सामने हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। मार्केट में जो कपड़ा लोग ट्रेडर जो दुकानदार बेच रहे हैं वो मशीन का कपड़ा बेचते हैं और ब्लॉक के बोल के देते हैं, तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लॉक प्रिंट किस तरह से होती है और कैसे उसकी इफ़ेक्ट है। अभी डिजिटल प्रिंट आ गया, तो सेम जैसे ब्लॉक में प्रिंट होता है वैसे ही उसकी कॉपी बना के मशीन के अंदर प्रिंट होती है। और मार्केट में जो कपड़ा बेचते हैं ट्रेडर लोग, जो दुकानदार है, वो ब्लॉक प्रिंट के बेचते हैं और पैसा कस्टमर से लेते हैं ब्लॉक का, और मशीन का माल सप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कलर नहीं होते। हम लोग आज भी उसमें ऑर्गेनिक कलर और कलर फास्ट कपड़ा बेचते हैं, क्वालिटी मेंटेन करके चले। जो 400-500 साल पुरानी जो टेक्निक है वो आज भी हम लोगों ने उसी टेक्निक से प्रिंटिंग कर रहे हैं। और ये अगर ब्लॉक वाला जो आपने एक्सपीरियंस बोला था, वो अगर किसी को करना है तो हाँ, उसके लिए भी हम लोग हर संडे को यहाँ पे वर्कशॉप रखते हैं। तो जिसको इंटरेस्ट होता है तो हम लोग उसमें 2.5 मीटर कपड़ा देते हैं बड़ों को, और बच्चों को 1-1.5 मीटर का कपड़ा देते हैं। तो वो उनके हाथ से प्रिंटिंग करते हैं, उसका जो चार्ज होता है तो वो हिसाब से हम लोग कपड़े का और कलर का और कारीगर देते हैं।
तो 2 से 3 घंटे का वर्कशॉप होता है। तो उसके अंदर हम लोग उनको चाय कॉफ़ी भी देते हैं और उनको इंटरेस्ट भी रहता है और प्रिंटिंग करते हैं। वो खुद के हाथ से बना के वो खुद कपड़ा ले जा भी सकते हैं। तो वो हर संडे को हम लोग उसमें मिनिमम 10 पर्सन होते हैं, तो वर्कशॉप ऐसा रखते हैं, तो वो लोग भी आके यहाँ पे अपने हाथ से प्रिंटिंग करके कपड़ा ले सकते हैं। ग्रेट, चलो थैंक यू। ફ્લાવર છે અને આને અમે લોકો જે નેચરલ ફ્લાવર્સ અને જે જડીબુટી નાખી ને એના કલર ડેવલપ કરવામાં આવે છે। એલિઝરાઇન અને ધાવડીના ફ્લાવરમાં ભટ્ટી થાય છે ને આને જે પ્રિન્ટ બ્લેક કલર જે છે એ લોખંડનો પાણી લોખંડને અમે લોકો 1 મહિના સુધી શું છે ટેન્કમાં ભરી રાખીને એની અંદર ગોળ નાખી દઈએ, એટલે એ જે પાણી આવે ને એ નીકાળી ને અમે લોકો પછી એની અંદર ખાવાનો જે ગુંદર હોય છે એ ગુંદરને પેસ્ટમાં મેલ્ટ કરીને પછી પ્રિન્ટિંગ કરતા હોય છે અને એનું જે કાપડ હોય છે હરડે ડાઈ કરવામાં આવે છે। જે આપણે કાયમ ચૂર્ણ હોય છે ને એની અંદર જે હરડે પાવડર હોય એ હરડે પાવડરની કાપડ ઉપર ડાઈંગ કરીને એની ઉપર પછી આ બ્લેક કલર પ્રિન્ટ કરતા હોઈએ છીએ। પછી ફટકડી પ્રિન્ટ કરતા હોઈએ છીએ। ફટકડીથી રેડ કલર નીકળે ને મસ્ટર્ડ કલર જે છે દાડમના છાલથી અને યલો કલર હલ્દીથી, બ્રાઉન કથ્થાથી અને રતનજોતથી ગ્રે કલર અને કશીશથી પણ ગ્રે કલર નીકળે છે। ઓલ કલર નેચરલ, કેમિકલ નહીં, આ બધું ઓર્ગેનિક છે। આ તમારી નજરની સમક્ષ જ છે, આમાં કોઈ કેમિકલ એડ નથી। सो आपका नाम और ये प्लेस का डिटेल्स बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम साजिद है, साजिद फ़खरुद्दीन उदयपुर वाला। उदयपुर वाला एक्चुअली हम लोग उदयपुर से माइग्रेट हुए हैं ना, तो वो अहमदाबाद के अंदर हम लोगों को उदयपुर वाला बोला जाता है। अगर हम उदयपुर जाते हैं तो अहमदाबाद से आए हुए, हमारा बोर्न ऑफ तो मेरा तो अहमदाबाद का है, तो हम लोगों को अहमदाबाद वाला उदयपुर में बोला जाता है। लेकिन हमारी कास्ट जो है वो छिपा कास्ट है। तो जो छपाई करने वाले होते हैं ना तो उसको छिपा बोला जाता है, रंगाई करने वाले को रंगरेज बोला जाता है। तो ये जैसे जैसे उसका फील्ड होता है ना उसी हिसाब से उसकी एक कास्ट गिनी जाती है अलग अलग हिसाब से। तो वो हिसाब से हमारा जो छपाई करने गुजरात के अंदर जैसे खत्री है, तो खत्री को भी छपाई करने वाला गुजरात के अंदर भावसार और खत्री है वो छपाई करने वाला ही है। राजस्थान के अंदर छिपा को छपाई करने वाले को छिपा कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग बिलोंग राजस्थान से हैं, तो हमको छिपा यहाँ पे कम्युनिटी है अहमदाबाद में, तो वो छिपा वाला काफ़ी बड़ा एरिया है। तो उसमें करीबन हम लोग 10 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं अभी एक कम्युनिटी के। तो वो हम लोग छपाई का काम है। लेकिन ये जो काम पहले पूरा छिपा कम्युनिटी यही ब्लॉक प्रिंटिंग करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते गई, अब नई जनरेशन आती गई, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग ख़त्म होने लगा और सारे मशीन और डिजिटल और स्क्रीन प्रिंट होने लगा, केमिकल के अंदर डाइवर्ट हो गए। लेकिन अहमदाबाद के अंदर अब अभी हमारी ही जो छिपा कम्युनिटी में एक ही ऐसी फैमिली है जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग की ये आर्ट को संजो के रखा हुआ है। क्योंकि अहमदाबाद हेरिटेज तो है, लेकिन हेरिटेज के साथ ये एक काम ये भी हेरिटेज में गिना जा सकता है, वो है ब्लॉक का। ब्लॉक करेक्ट, जो 500 साल पुरानी ये आर्ट है जो ब्लॉक के ब्लॉक प्रिंटिंग हो रहे हैं। और मेरे पास जो ब्लॉक की कलेक्शन है वो 100 इयर्स ओल्ड ब्लॉक की भी कलेक्शन है। और जो वुडन जैसे ये अभी आपको मैंने जो ब्लॉक्स बता रहा हूँ, ये सौदागरी ब्लॉक्स जो फकीरा प्रिंट का स्पेशली ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है ये वुडन का है। ये आज 80 साल पुराना आज भी प्रिंटिंग हो रहा है। और ये जैसे है बारीक फड़त की जो डिज़ाइंस बोलते हैं राजस्थान में, यहाँ पे सौदागरी ब्लॉक बोला जाता है। ये इतना बारीक ब्लॉक है, आज भी यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। और किसी को कांटेक्ट करना हो आपको तो कैसे करें? तो हमारा फ़खरुद्दीन ब्लॉक प्रिंटर्स का भी पेज है और फ़कीरा फैब का भी एक पेज है इंस्टा पे। आप उस पर हमारी फैक्ट्री और ऑफिस का पूरा लोकेशन दिया हुआ है और नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उन पे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़कीरा फैब का 16 पेज है, उस पर आप फॉलोअप कर सकते हो। उस पर सारी डिटेल और हम लोगों का रील्स और वो रहती है आप देख सकते हो उसमें। और कांटेक्ट नंबर्स भी हैं, तो आप उस पर हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इसके वॉल कॉपी पोस्ट में भी डाल देंगे, कैप्शन में भी, ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सके। आपका एक मैसेज टू द ऑडियंस आर्ट और आर्टिस्ट को लेके, ये कला को लेके। हाँ, इस कला से तो ये देखिए हमारे फादर ने ये चीज़ हम लोगों को, ये कला जो वारसागत में हमको धरोहर में मिली हुई है, अब ये नई जनरेशन इसमें कोई आ नहीं रही है। लेकिन उसका नहीं आने का रीज़न यही है कि मशीन, लोगों को मशीन का जो कपड़ा ले रहे हैं ब्लॉक की अवेयरनेस नहीं है, और ऑर्गेनिक जो कपड़ा है और ब्लॉक प्रिंटिंग की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये
आर्ट ख़त्म होते जा रहा है। तो लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉक प्रिंटिंग की आप ऐसे अवेयरनेस एक दूसरे को बताइए और ऐसे ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट को आप बचा के रखिए। ये भी एक अपनी देश की एक धरोहर है। Yes, तो आप absolutely. इसको आगे आप लोगों के हाथ में ये है कि आप ये लोकल कारीगर से आप खरीदेंगे और ये यहाँ के आप देखेंगे, खुद प्रिंटिंग भी करेंगे और आपको ये प्रोसेस देखने मिलेगी। तो आप लोगों को अवेयरनेस भी आएगी और लोगों को इंटरेस्ट भी रहेगा और ये हमको सपोर्ट भी मिलेगा। जो आप लोग यहाँ से आके ख़रीदेंगे तो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। तो उससे आने वाली जनरेशन में भी हम ये चलता रहेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ये मशीन के सामने सरवाइव कर रहा है तो ये भी कला लुप्त होने की कगार पर है। नहीं नहीं, विल मेक श्योर कि ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। जी जी दिस इज़ गाइज ट्रूली वोकल फॉर लोकल, सो गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट हिम, डोंट मिस। आप अहमदाबाद आ रहे हो तो यू शुड विजिट दिस आउटलेट। मेरी ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन है और मेरे जो रिलेटिव हमारे बच्चे जो हैं वो सारे फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वो नई जनरेशन को भी अभी उनको भी पता चला है कि भाई ये आर्ट ख़त्म हो रही है। तो वो जो कनाडा में पूरे सेटल थे हमारी बच्चे, वो सब छोड़ के इसी को वापस से प्रमोट करने के लिए अभी नई जनरेशन है वो उन्होंने हाथ में लिया है। तो ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका सपोर्ट करें और साथ दें। ठीक।